कहो तो मर्दानगी के 2-4 नमूने पेश करूं? रामदेव को बिना कपड़ों को ही लड़कियां अच्छी लगती हैं। अब तो बयान सही भी हो गया। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं। अच्छा, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं। ठीक है। और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब कहा तकलीफ बेशर्मों को? ये बेशरम दलाल लोग पहले खुद कहेंगे बिना कपड़ों की महिला अच्छी लगती है। बात तो सही है। बाद में कहेंगे मैं हो गया वो हो गया। देखिए ये तो पाखंड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कितने पप्पू पकड़ोगे, कितने गोबर वक्त पकड़ोगे, हर घर से गोबर वक्त निकलेगा। भाई कितने भी गोबर वक्त पकड़ लो, कहीं ना कहीं से घूमकर आ ही जाता बिना ज्ञान वाला। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ये वादा क्यों किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 500 का सिलेंडर देंगे? उसका क्या मतलब है पता है? क्या? नहीं, उसका ये मतलब है कि सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम 900 में देंगे क्योंकि तुम चूतिया हो। पूरे देश को मूर्ख समझ रखा है, ठीक है। उसका यह मतलब है यानी राजस्थान में जीतेंगे तो 500 का देंगे, यूपी में जहाँ सरकार है वहाँ 500 का क्यों नहीं दे रहे भाई? गुड क्वेश्चन। ये जो 400-500 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा दिए ना, ये गलत वोट देने का नतीजा है। और एक बात बता रहा हूँ, मुझे खुशी है किस बात की बताता हूँ। मैंने आज तक भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। देश के नाश में मेरा कोई योगदान नहीं है, ठीक, और चाचा का भरपूर योगदान है। इतिहास में लिखा जाएगा देश बर्बाद करने वालों का नाम। आपको लगता है ये जो न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है, बोल ये आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? अच्छा, इसके लिए आपको डाइजीन चाहिए। चड्ढा समझाओ इसे। नहीं बिल्कुल चाहिए, बहुत जरूरी हो गई है डाइजीन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि अब क्या करें, खाना ही खराब है। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। जब खराब खाना दोगे तो इंडाइजेशन तो होगा। सही पकड़े हैं। अच्छा, तो खाना बढ़िया देते अगर हमारे मित्र यहाँ हैं तो इंडाइजेशन नहीं होता। नंगा करके नहला रहा। अब आप हर चीज के अंदर एक प्रो अमेरिकन पॉलिसी 11 साल से आप फॉलो करते रहे, जी हजूरी करते रहे। 168 फॉरेन विजिट्स आपने करी, बोला साहब हम विश्व गुरु हैं, मुझे तो अखंड भारत बोला गया, और इन्हीं लोगों ने कहा साहब कराची में आपको प्लॉट भी देंगे तो अखंड भारत बढ़ जाएगा। क्या बात है सर? खुद ये लाहौर में लेने जा रहे थे। गजब बेइज्जती है। अगर यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे हैं कि विदेशों में जाकर पूरे देश की आवाज एकजुट है, देश के भीतर आकर हम पूछ रहे हैं सीज फायर ट्रंप ने क्या करवाया, चलो उसकी सबूत दो, उनको आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ट्रंप का नाम लेकर नरेंद्र मोदी हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। देश की सियासत अलग हो सकती है, लेकिन क्या दूसरे देश के मसलों पर भी इस तरह की सियासत ठीक है? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। बाहर जाके तो सारे एक सुर में बोल रहे हैं। जो प्रतिनिधिमंडल हमारे गए हैं, 7 प्रतिनिधिमंडल, उनमें पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हैं और सब देश हित में बोल रहे हैं और एक सुर में बोल रहे हैं और देश के अंदर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन दोनों ही बातों की प्रशंसा होनी चाहिए। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की। नाइस। जब बाहर का मसला होता है तो हम एक हो जाते हैं, जब कोई संकट आता है देश पर तो हम एक हो जाते हैं। 22 अप्रैल को जब हमला हुआ पहलगाम में तो सारी विपक्ष की पार्टियों ने सरकार का समर्थन नहीं किया और पूरे देश में उसका शोक नहीं था और पूरे देश ने विरोध नहीं किया, पाकिस्तान की निंदा नहीं की। जम्मू कश्मीर तक में बंद रहा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। तो और देश में सवाल न पूछे जाएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र चाहते हैं कि विपक्ष मोदी जी की हाँ में हाँ मिलाए, जो मोदी जी के हैं वो विपक्ष पीछे समर्थन करे, तो फिर तो विपक्ष बचेगा ही नहीं, फिर तो लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। लोकतंत्र के लिए सवाल पूछे जाने बहुत जरूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी को सवालों से दिक्कत होती है। अब अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी के एनडीए के प्रवक्ताओं की बात मान लें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो फिर काहे के विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं, फिर काहे की तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और मोदी जी ने जो बीकानेर में भाषण दिया, क्या वो पूरा राजनीतिक भाषण नहीं था? 40 मिनट के भाषण में मोदी जी ने 40 बार तो मैं कहा, मैं और 20 बार अपना नाम खुद ही लिया। नरेंद्र मोदी, अब नरेंद्र मोदी की गोली चलेगी, नरेंद्र मोदी ऐसा करता है। इतना आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री हमने भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा। हम भी तो कह सकते थे, मोदी जी ये भी तो कह सकते थे कि हम लड़ेंगे। हम में एक सामूहिक भाव आता है और ये सामूहिक प्रयास था जो था। सेना हमारी सबकी है, देश हमारा सबका है, सब देशभक्त हैं।
ठीक है। विपक्ष के लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाना, उन्हें पाकिस्तान परस्त बताना, इससे देश कमजोर नहीं होता। ऐसी बातें क्यों करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? खत्म खत्म, बाय बाय। चलिए शुरू करते हैं। ओवैसी साहब के सम्मान पे आ रहा हूं मैं। 50% लोग कह रहे हैं कि उनका सम्मान बड़ा है। अच्छा, पर ये पॉलिटिक्स में कैसे तब्दील होता है? क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स तो बीजेपी का मुखर विरोध करने पर ही टिकी हुई है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब का सम्मान तकरीबन 51% बढ़ गया है देश में। मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओवैसी साहब का पहले भी सम्मान बहुत था। फिलहाल 51% नहीं, मेरी नजर में मानो तो 80% बढ़ चुका है, और बाकी जो 20% है वो थोड़ा घबराए हुए, डराए हुए, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। मगर वो ओवैसी साहब ने कभी खुद के सम्मान की फिक्र नहीं की मानक भाई। बात तो सही है, अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दिया, बड़े बड़े मंत्रियों नेताओं से ज्यादा इज्जत ओवैसी साहब को दिया। क्या बात है सर, वो खुद के सम्मान के लिए नहीं गए थे वहां, देश के सम्मान के लिए गए थे। गजब बेइज्जती है। जब आपको ये पद्मश्री मिला और कल जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था, आप अभी भी इस बात पर टिके हैं? बोल बोल। पहला तो ये कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है और बीजेपी मुसलमानों को कुछ नहीं देती है। अभी पता चले। मेरे लिए तो मोदी जी मेरा सिलेक्शन करके मेरे ख्याल को और सोच को गलत साबित कर दिए, जिसका मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं बात तो सही है। जब आपको यकीन था कि ये लोग ये जो बीजेपी है ये जो है मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती है, या फिर भी आपने अप्लाई किया? रुको जरा, सबर करो। नहीं, मैं बीजेपी की गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं किया, मैं अप्लाई करना छोड़ दिया था। ये अचानक आया मेरे को, ये अवार्ड मेरे लिए सरप्राइज अवार्ड है। ये आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जो ये सोचते हैं कि बीजेपी जो है वो बैर करती है हिंदू और मुसलमान में। अरे कहना क्या चाहते हो? उन तमाम लोगों को आज आप एबीपी न्यूज के मंच से ईमानदारी से क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी बता दे भाई। देखिए, मैं मेरे ताल्लुक से जो बात थी मैं वो बयान कर दिया। मैं दूसरों की बात मैं नहीं कर सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं, मैं आपको दूसरों की बात करने के लिए नहीं कह रही हूँ। अब आप पद्मश्री हैं, तो अब आप बहुत लोगों को इंस्पायर भी करेंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। बड़ी खबर आपको बता दें, विमान हादसे की खबर है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। क्या कारण इसके पीछे रहा, इसके बारे में अपडेट आपको देंगे। A few moments later. साउंड, टेक 7, एक्शन। अबे किधर है बे? कट इट! कहाँ है आप? The next day. वाह, ये आए हमदर्दी जता रहे हैं, साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। सही पकड़े हैं। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। नहीं।
देखो देखो तरीके से आप लोगों के काम का उपहास बनाया जा रहा था और आप वहां जो काम कर रहे थे, क्या बातचीत होती थी उस पर? आप लोग बोलते थे क्या हो रहा है भाई? नहीं बताता हूँ। पर्सनली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतने गालियां सुन चुका हूं, इतनी बातें सुन चुका हूं, राइट से भी, लेफ्ट से भी, लिबरल क्लास से भी, कि वो क्या अंग्रेजी कहावत है कि वाटर ऑफ द बैक ऑफ डक, बस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या करना है भाई। मुझे फिक्र होती है अगर मेरी बीवी नाराज होगी तो। दैट इज मुझे खौफ होता है कि मैं ऐसा काम ना करूं कि अल्लाह मुझसे नाराज हो जाए।